हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम लोग क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी एंड सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि इफ़ 3 नंबर्स है ना, जैसे हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि इफ़ 3 numbers if 3 numbers are in AP, if 3 numbers are in AP, अगर कोई 3 नंबर AP में है, ठीक है, सपोज कर लीजिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तो होगा क्या, इसके इसके बीच का कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D1 बोलेंगे, और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D2 बोलेंगे। क्लियर है? सॉरी, क्लियर है? अच्छा, D1 का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, सो इट विल गिव मी B माइनस ए, और D2 का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये मुझे देगा C माइनस बी। अब जरा रिकॉल करें, आप सभी जानते हैं कि AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम रहना जरूरी होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि D1 विल बी इक्वल टू D2, D1 विल बी इक्वल टू D2। D1 विल बी इक्वल टू D2 का मतलब है कि B माइनस ए विल बी इक्वल टू C माइनस बी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल गिव मी 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। क्लियर है? तो AP में रहने के लिए यही कंडीशन है कि 2B शुड बी इक्वल टू A प्लस C। क्लियर है? तो बच्चों एक एग्जांपल अगर हम लोग लें और एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझें, तो अगर मैं लेता हूँ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो मेरा 2B जो है वो A प्लस C के बराबर होगा। मीन्स मेरा जो 4 इंटू 2 है, B का वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 है, वो 2 प्लस 6 के बराबर होगा, यानी 8 विल बी इक्वल टू 8। क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों नंबर AP में हैं? क्लियर? क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इफ 3 नंबर्स A, B, C are in AP, then B is called as arithmetic mean between A and C। अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C कैसे? मीन्स अगर A, B, C हमारे 3 नंबर हैं और ये AP में है, ये किस में है? ये AP में है। क्लियर है? क्लियर है? ये AP में है। AP में है तो ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये जो B वाला टर्म है ना, ये AM कहा जाएगा A और C का। क्या कहा जाएगा? AM कहा जाएगा A और C का। ठीक है, तो यहाँ से B का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड C, तो A प्लस सी बाय टू, A प्लस सी बाय टू। इसी वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसी वाले एग्जाम्पल को देखिए, 2 4 6 8। तो अगर हम इन तीनों का ले रहे हैं पहले, तो ये जो 4 है ये कैसे आया होगा? 2 प्लस 6 बाय 2। क्या 8 बाय 2 4 होता है? बिल्कुल होता है। यानी ये जो हमारा 4 है, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। सिमिलरली अगर हम इन तीनों को लेंगे, तो ये जो 6 है, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू, 4 एंड 8। क्लियर है? क्लियर है? स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सम टू एन टर्म्स, यानी हमको बहुत सारे टर्म्स दे देगा, उनका हम सम कैसे निकालेंगे। जैसे वो हमसे कहेगा
कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 100 तक एक एपी है और इसके टर्म्स का, इसके सभी टर्म्स का आप सम निकालिए। तो सम को पहली बार डिनोट करते हैं एसएन से। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, जहां पर ए हमारा होगा, जहां पर ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म। डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड एन होंगे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला हमारा जो बनता है, फॉर्मूला हमारा जो बनता है फॉर एस एन, दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 whole d। क्लियर है? जैसे अगर हमें 3 टर्म का निकालना है तो s3 विल बी इक्वल टू 3 by 2 2a plus 3 minus 1 का d, 2a plus 3 minus 1 का d। क्लियर है? अच्छा फ्रेंड्स, इसको हम लोग, इसको तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि, हाँ, इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें, ये तो हमारा मेन है, इसी को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है n by 2, और 2a को क्या लिख सकता हूँ? a plus n minus 1 का होल d। और a plus n minus 1 का होल d किसके बराबर होता है? nth टर्म के बराबर, a plus, ठीक, यहाँ मैं l लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि a plus n माइनस 1 का होल डी जो है वो लास्ट टर्म के बराबर भी होता है। तो अगर लास्ट टर्म का जिक्र आता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि लास्ट टर्म के लिए, रिगार्डिंग द लास्ट टर्म। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? रिगार्डिंग द लास्ट टर्म इट इज। जैसे वो हमसे क्वेश्चन कर दे कि फाइंड द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, है ना, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी, और एपी हमें दे रखा है कौन कौन सा? 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। तो इसकी इसकी 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, 20 टर्म का। तो n बराबर कितना हो गया? कितनी टर्म्स का निकालना है? 20 टर्म्स का। a बराबर 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 3 का होगा। वैल्यू पुट करेंगे एस एन बराबर, एस एन मीन्स S20, दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 का होल डी। और कितनी टर्म्स का निकालना है? 20, तो 20 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 का होल डी, और डी कितना है? 3। तो 20 अपॉन 2 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 19 इंटू 3, 10 इंटू 2 plus 57 means 59 into 10, and this will give me 590, 590। so 590 is the sum। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम 513। मतलब इसमें हाउ मेनी टर्म्स, मतलब हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया, हमको सम दे दिया, हमको सम दे दिया है 513, हमसे नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू पूछ लिया और एक एपी दे दिया जिसमें ए बराबर, और ए का वैल्यू दे दिया हमें 54। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 51 माइनस 54 माइनस 3 का आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस एन विल बी इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 का होल डी, और एस एन का वैल्यू दे रखा है 513, एन हमें निकालना है 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 54 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। क्लियर है? ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, और ये हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। माइनस 3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n आएगा, माइनस का 3n, और माइनस 3 जब माइनस 1 से होगा तो प्लस का 3 आएगा। क्लियर है?
यानी 1026 इज इक्वल्स टू n 108 माइनस 3n प्लस 3, यानी 1026 इज इक्वल्स टू n 108 प्लस 103 111 माइनस 3n, यानी 1026 will equal to 111n minus 3n square. Means I can write it as 1026 plus 3n square minus 111n will be equal to 0. मतलब 3n square minus 111n प्लस का 1026 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 37n, क्लियर है, एंड प्लस का 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 2 जा, है ना। ये जब इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा और हमें इतने टर्म का एसएमटी निकालना है, क्लियर है। तो एसएमटी में फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे n-18 और n-19। इसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको पता होगा, क्लियर है। तो यहाँ से n का वैल्यू 18 आ जाएगा, n का वैल्यू 19 आ जाएगा। 18 और 19 दोनों वो टर्म होंगे जिनके लिए हमारा सम 513 बनेगा। अगर हम 19 वाली टर्म को उठाएंगे तो हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको फर्स्ट ए वाली nth टर्म में रखेंगे तो हमारा वो सम भी 0 आएगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।